हम लोग आगे एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस से जुड़ी इंपोर्टेंट जीके और जीएस। और मुझे बताते हुए इस बात की बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने जितने वीडियो में आप लोग पढ़ाया था उसमें से 36 से 37 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट लड़ गए हैं। जो कि 7 अगस्त का आप लोग का पेपर हुआ था, बिहार पुलिस के पेपर जो हुए हैं उसमें से 36 से 37 क्वेश्चन जीके और जीएस मिलके लड़ गया है। समझ लीजिए एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें से 36 से 37 क्वेश्चन आ गए हैं मेरे पढ़ाए हुए से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो देखिए, अभी तक ने आपने जो भी वीडियो नहीं देखा है मेरे, तो जाके अभी आप लोग तुरंत वीडियो देखिए, क्योंकि बिहार पुलिस में भर भर के क्वेश्चन लड़े हुए हैं। और मैं बता दूं, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाया हूं जिसमें से कौन कौन क्वेश्चन आए हुए मैंने दिखाया भी है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ था 7 अगस्त को। अगर आप भी चाहते हैं कि 11 अगस्त को जिसका पेपर है, या किसी का 21 अगस्त को है, या 28 अगस्त को है, 31 अगस्त को है, जो भी चाहता है कि आपका एग्जाम में बहुत बेहतरीन हो और एग्जाम में आप उतना बेहतर करें जितना सोचे नहीं है, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो समझ लीजिए कि आप लोग अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका नजदीक, बहुत नजदीक आपका एग्जाम है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार की वर्दी मिल जाए तो पूरा वीडियो वॉच करिए, बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है। आप उतना बेहतरीन करेंगे जितना सोचे नहीं होंगे। ताई हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध कवि कालिदास वो किसके दरबार में रहते थे? देखिए संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? कालिदास हैं। वो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त और सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो चंद्रगुप्त द्वितीय होने वाला है। ये द्वितीय गलती लिखा, आप लोग सही लिख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन रहा करते थे? कालिदास, जो कि संस्कृत के क्या हैं? प्रसिद्ध कवि हैं। ध्यान रख लीजिएगा कि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन है? कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। मैं और भी इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि ये जो श्रीगुप्त दिखाई दे रहे हैं, ये श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक हैं। गुप्त वंश का अगर पूछ देता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त हैं। कौन है? श्रीगुप्त। और ये श्रीगुप्त जो है, मैं श्रीगुप्त के बारे में बता रहा हूं, सुनते चलिएगा। इन्होंने 240 से लेकर 2080 तक शासन किए थे। इनका कार्यकाल कब था? 240 से 280 तक। और मैं बता दूं कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन बन के उभरा था? तो प्रथम सम्राट बन के उभरा था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। याद रख लीजिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये शासनकाल कब से किए थे? 1920 से 319 से 320 ईसा पूर्व तक काम किए थे। याद रख लीजिएगा। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक यही माने जाते हैं कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन किए कौन थे? श्रीगुप्त किए थे, लेकिन वास्तविक में माना जाता है किनको? चंद्रगुप्त प्रथम को। और ये कब से कब शासन किए? 319 से 320 तक। और उसके बाद से चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त आया। कौन है? समुद्रगुप्त। इसका देखिए मैं बता देता हूं, चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैं इसके बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता देता हूं। किस चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो मैं बता दूं, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है श्रीगुप्त और सभी। तो मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। याद रख लीजिएगा। और मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता देता हूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 380 में गद्दी पे बैठे थे। 380 ईसा पूर्व क्या बैठे थे? गद्दी पे बैठे थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत ढेर आता है। और मैं बता दूं कि इनके दरबार में जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है आर्यभट्ट और क्या, ब्रह्मगुप्त और वहार मिहिर जैसे विद्वान रहा करते थे। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूं, उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ये बताइए, भारत के नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये भी गुप्त वंश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। कि बताइए भारत के नेपोलियन कौन है? देखिए क्या है अगला। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण
कल को भारत का इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? देखिए, संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को, मैं बता दूं किस काल को? गुप्त काल को। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। स्वर्ण युग किसे कहा गया है? गुप्त काल को क्या कहा गया है? स्वर्ण युग, याद रख लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, अगला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से विद्वान रहते, कैसे विद्वान रहा करते थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वहारमिहिर और सभी। तो मैं बता दूं कि ये सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। कौन कौन? आर्यभट्ट भी रहा करते थे, और कौन रहते? ब्रह्मगुप्त और वहारमिहिर और सभी। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सभी। और मैं बता दूं कि आर्यभट्ट के बारे में आप लोग को एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात कौन बताए थे? आर्यभट्ट, याद रख लीजिएगा। आर्यभट्ट कौन बात बताए थे? आर्यभट्ट बताए थे कि जो है पृथ्वी जो है उस सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताया हूँ, इसलिए आप लोग भूलिएगा नहीं इसको। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैं बता दूं कि इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखा था। कौन? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, याद रख लीजिए। किसके? ये जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। और याद रख लीजिएगा किसके दरबार में रहा करता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, याद रख लीजिएगा। और इसी ने इंडिका, मेगास्थनीज ने ही कौन सा पुस्तक लिखे हैं? इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए, एक भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि बार बार नहीं पूछा जाए, बार बार ये पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं। अगला के चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को क्या कहते हराए थे? तो मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौन? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, जिसके सहायता से किसको मारा गया था? घनानंद को। और घनानंद जो है वो अंतिम राजा था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। याद रख लीजिएगा कि नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो कि कौवा पुत्र था, 8वां। याद रख लीजिएगा, कौवा पुत्र था। नंद वंश का 8वां पुत्र था घनानंद, जो कि किसके हाथों मारा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों मारा गया था। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। आपने सुना ही होगा, चाणक्य के नीति से। अगला देखिए क्या है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? कलाशोक, घनानंद, नंदीवर्धन, सभी। मैं बताया ही, अभी बताया था कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? घनानंद। अंतिम राजा कौन हुआ? नंद वंश का अंतिम राजा कौन हुआ भाई? घनानंद हुआ। इस बात को याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, चंबल नदी पर, ताप्ती नदी पर, ब्यास नदी पर। तो मैं बता दूं कि हीराकुंड बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है? आप लोग बताइए, अगर आप जानते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? महानदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी, ब्यास नदी। तो मैं बता दूं कि हीराकुंड जो बांध बनाया गया है वो किस पे बनाया गया है? महानदी पे, याद रख लीजिएगा। और ये कहाँ है? ये भी याद रखना है, उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, याद रख लीजिएगा। आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि हीराकुंड बांध जो किस नदी बनाया गया है? तो महानदी बनाया गया है। कहाँ पे? महानदी पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। और ये कहाँ है? उड़ीसा में है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें चंबल नदी पे भी बता देता हूँ कि चंबल नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, कौन सा परियोजना बनाया गया है। तो मैं बता दूँ कि चंबल नदी पे आप लोग को चंबल परियोजना ही बनाया गया है। कौन सा? चंबल परियोजना ही बनाया गया है, जो कि एमपी में और राजस्थान में पड़ता है। एमपी और राजस्थान में, याद रख लीजिएगा कि चंबल परियोजना कहाँ बनाया गया? चंबल नदी पे, जो कि कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और ताप्ती नदी के मैं बारे में बता देता हूँ कि ताप्ती के ऊपर जो बनाया गया है वो मैं बता देता हूँ काकरापारा। कौन सा? काकरापारा परियोजना बनाया गया है। ताप्ती नदी पे कौन सा? काकरापारा, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में। आप लोग क्या याद रखना है कि ताप्ती नदी पे काकरापारा, कौन सा? काकरापारा जो है वो परियोजना बनाया गया है, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। और इसके साथ एक और मैं बता देता हूँ, ब्यास नदी पे मैं बता दूं कि ब्यास परियोजना ही बनाया गया है। कौन सा? ब्यास परियोजना ही बनाया गया है, जो कि कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे? पंजाब। आप लोग जानते ही होंगे, मैं चारों के बारे में डिटेल बताए हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से इसको आप लोग याद करते हुए चलिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भाखड़ा नागड़ा परियोजना किस नदी बनाया गया है? भाखड़ा
भाखड़ा नागड़ा परियोजना किस नदी बनाया गया है? महानदी पे, चंबल नदी पे, ताप्ती नदी पे, सतलज नदी पे। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सतलज नदी। क्या होने वाला है? सतलज नदी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, सबको अच्छे से याद करते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ते हुए चल रहे हैं, तो ये बहुत गलती कर रहे हैं आप लोग। इसलिए बड़े ध्यान से देखा करिए। एनोर बंदरगाह किस राज्य में है? बंदरगाह से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग छोड़ना नहीं है, एक भी कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। दे रखे हैं क्या? एनोर बंदर कहाँ है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो मैं बता दूं कि एनोर जो है बंदरगाह कहाँ है? ये है, आपको पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा में कौन सा पड़ता है? तब पारादीप, याद रख लीजिएगा। कौन सा बंदरगाह पड़ता है? पारादीप। और महाराष्ट्र में कौन सा पड़ता है? आप लोग को बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। आप लोग को महाराष्ट्र के बारे में यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को सही पूर्वक दिखे। तो नहावा शेवा, नहावा शेवा, ये नहावा शेवा बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के बारे में है। और यहाँ पे जो है गुजरात में है, वो है कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला। मैं जितने भी बता रहा हूँ ये सब के सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्रॉपर इसको याद करते हुए चलिएगा। अगला देखिए क्या है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और केरल। तो मैं बता दूं कि तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, लिखा नहीं गया है, ये मिस्टेक हो चुका है। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये मिलता है कहाँ पे? तमिलनाडु में, याद रख लीजिएगा। तमिलनाडु में तूतीकोरिन कहाँ मिलता है? बंदरगाह तमिलनाडु में। आप लोग को ये मिस्टेक हुआ, इसलिए आप लोग सही कर लीजिएगा। ये मैं बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम, याद रख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम, याद रख लीजिए। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, बहुत बड़ी जरूरी है। और उड़ीसा के मैं बताया था पारादीप। और गोवा के बारे में बता देता हूँ, मार्मा गोवा। मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ है? ये गोवा में पड़ता है। जितने भी बंदरगाह मैं बताए हुए सबके सब इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम वाले हैं, इसलिए आप लोग छोड़ के एक भी कुछ ना पढ़ा करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु। तो मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? आप लोग बताइए। आप लोग जानते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट किया करिए। ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? मैं बता दूं, सॉरी, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? करेक्ट होने वाला है। अब बताइए कि आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश का एक आप लोग बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग पढ़ने वाले हैं। बताइए आंध्र प्रदेश में कौन सा है? जानते हैं आप लोग कि आंध्र प्रदेश में कौन सा है? और इसके साथ साथ उड़ीसा में बताइए, उड़ीसा में कौन सा है? उड़ीसा के बारे में भी आप लोग जरूर कमेंट करिए। और इसके साथ साथ गोवा में कौन सा है? चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए क्या है। वर्तमान में जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग में मंत्री कौन है? विजय सिंह, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, सभी। तो मैं राइट आंसर बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है विजय चौधरी। क्या होने वाला है? विजय चौधरी। ये वर्तमान के बारे में पूछ रहा हूं। अगला देखिए क्या है कि बिहार में वर्तमान समाज कल्याण मंत्री कौन है? लेसी सिंह, अशोक चौधरी, मदन सिंह, जयंत राय। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब, गणतंत्र के जन्म के बारे में आप लोग डिटेल पढ़े ही होंगे, और इसका राइट जवाब ही क्या होगा? बेगूसराय। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आप बेहतर से बेहतर करेंगे, और उतना बेहतर करेंगे जितना सोचे नहीं होंगे। और इसी के साथ मिलेंगे लोग अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद।